जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम इस वीडियो में बात करते हैं हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि भाषा किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें हम शुरुआत करते हैं एकदम बहुत आसान लेवल से, एकदम जीरो से। ठीक है, अगर आपको हिंदी कभी बहुत दिक्कत होता है ग्रामर में, कभी हिंदी ग्रामर कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, ये पूरे देखिए, वीडियो का श्रृंखला ऐसा आता रहेगा। शुरू से लेके मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद क्या होगा आपका एकदम बेसिक स्टार्ट करूँगा। इसके बाद आपको पूरा जितना ग्रामर का पार्ट होता है, सारा का सारा ग्रामर क्या होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, मैं हिंदी का पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी का ग्रामर शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। ठीक है, यानी कि संस्कृत भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है, उर्दू भी एक भाषा है। यानी कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कई सारे भाषाएं होती हैं। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले भाषा पे ही आता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने कहा है कि हर चीज़ आपको एकदम जीरो लेवल से मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भाषा होता है, भाषा, क्योंकि मैंने कहा ना हिंदी क्या है? एक भाषा है। ठीक है, एक भाषा, तो भाषा क्या है? तो भाषा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो भाषा जो होता है आपका भाष धातु से मिलकर बना है। भाष धातु से, किससे मिलकर बना है? भाष धातु से मिलकर बना है। भाष धातु से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो धातु होता है, धातु, धातु हमेशा मूल शब्दों में होता है, मूल भाषा में होता है। अब मूल क्या होता है? यानी मूल का मतलब जड़, यानी कि हिंदी भी किसी न किसी भाषा से उत्पन्न हुआ होगा। वह क्या होता है? जहाँ से उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। जैसे मूल मतलब जड़। ठीक है, मुफला, ठीक है, मुफला, वह क्या होता है? जड़। यानी कि जहाँ से कोई चीज़ उत्पत्ति होती है, जहाँ शुरुआत होती है कोई चीज़, वही जहाँ से जिससे शुरुआत हुई वह क्या कहलाता है? आपका मूल कहलाता है। जैसे कि हिंदी कहाँ से उत्पत्ति होती है? संस्कृत से। मैं उस टॉपिक पे बाद में आता हूँ। ठीक है, अब धातु क्या होती है? धातु हमेशा कहाँ मिलती है? यह मूल भाषा में होती है। ठीक है, मूल भाषा में होती है। कहाँ होती है? मूल भाषा में होती है। धातु कहाँ होती है? मूल भाषा में होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद किसी हर भाषा में क्या होता है? क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब जो काम किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता है, जो कुछ काम किया जाता है, क्रिया होता है। तो यहाँ पे जो आपके धातु होते हैं, कई सारे धातु मिल के ही क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। ठीक है, कई सारे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कई सारे, कई धातु, ऐसे लिख देता हूँ, कई धातु मिलकर मिलकर क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। कई धातु मिल क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पे भाषा। ठीक है, भाषा, यानी कि मैं यहाँ क्या लिखे? तो भाष धातु से मिल बना है, थोड़ा यहाँ पे हलन था। ठीक है, हलन था। चलिए हम बात करते हैं अब जो आपका भाष है, भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका विचार प्रकट करना। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? क्या होता है? विचार प्रकट करना। अर्थ क्या होता है इसका? विचार प्रकट करना। ठीक है, विचार प्रकट करना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। अब बात करें विचार क्या है? विचार क्या है? यानी कि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होती है, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होती है, यानी कि हम कह सकते हैं अधुन्यात्मक इकाई। जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होती है, क्या हम उसे सुन पाते हैं? सुन नहीं पाते। यानी कोई पड़ोसी आपके पास खड़ा है, खाली आप समझ लेते हैं क्योंकि आप ही सोच रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी कोई खड़ा है, क्या वह आपकी आवाज़, आपके विचार को सुन पाता है? नहीं सुन पाता। लेकिन उसे आप व्यक्त करें, अगर आप बोल देते हैं तो क्या करता है? वो समझ जाता है। या क्या विचार क्या होता है? यह अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक, अध्वन्यात्मक इकाई। ठीक है, क्या होती है? अध्वन्यात्मक इकाई होती है। विचार क्या होता है? अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक मतलब क्या होता है? इसको देखते हैं। देखिए तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है यहाँ। आ, उसके बाद क्या बना है? ध्वनि ना, उसके बाद क्या होता है? आत्मक। ठीक है, आ ध्वनि आत्मक, आ ध्वनि आत्मक। अ मतलब क्या होता है? नहीं। अ मतलब नहीं। और ध्वनि का मतलब आपको ध्वनि यानी कि आवाज। और आत्मा का मतलब क्या होता है? समाहित किए हुए, अपने आप में रखे हुए। ठीक है, अपने आप क्या होता है? वहन किए हुए। ठीक है, आत्मा का मतलब क्या होता है? रखे हुए, रखे हुए। क्या नाम होता है? रखे हुए। ठीक है, यानी कि जो क्या होता है इसमें जो आवाज होता है नहीं रखा रहता है, यानी कि बहुत ही शांत रहता है, यानी वह क्या होता है?
अध्रुण्यात्मक इकाई होता है। विचार क्या होता है? अध्रुण्यात्मक इकाई। ठीक है। अब मान लीजिए क्या होता है, कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं यहाँ कोई एक व्यक्ति बना देता हूँ, ठीक है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, चलिए दो व्यक्ति यहाँ पे हैं। अगर मान लीजिए इस व्यक्ति के नाम ए है, इस व्यक्ति के नाम बी है, इस व्यक्ति के मन में, ए के मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, ए के मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, उस विचार को इस व्यक्ति को बताना है ना, उस विचार को इस व्यक्ति को बताना है, तो बताने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करेगा, किसी न किसी माध्यम क्या करेगा? प्रयोग करेगा। ठीक है। अब देखिए जो यह व्यक्ति होता है अपने माध्यम, किसी न किसी माध्यम प्रयोग करेगा, इसके मन में मान लीजिए कोई विचार उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई न कोई माध्यम का यह प्रयोग करके इसको बताएगा। ठीक है। तो जिस माध्यम का प्रयोग करके, जिस माध्यम का प्रयोग करके ए ने बी को बताया, उसी माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसी माध्यम क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि देखिए यहाँ से आपका पॉइंट आता है, इसके बाद आपका भाषा की डिफिनीशन भी निकल गया। यानी कि जो अध्रुण्यात्मक इकाई थी, जो विचार था, जो विचार हमारे अंदर प्रकट हुआ, उस विचार को किसी न किसी व्यक्ति को हमको बताना है। जिस माध्यम से प्रयोग करेंगे वही क्या कहलाएगा? आपका भाषा कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं भाषा। अब देखिए जो आपका भाषा होता है, भाषा का विकास क्रम होता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा हमेशा चेंजिंग होता रहता है। ठीक है। भाषा का जो क्रम होता है कई सारे श्रेणी में होता है। देखिए भाषा हमेशा बदलता रहेगा, क्योंकि शुरुआत में आपने देखा संस्कृत था ना, मैंने बताया ना भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत से होती है। तो संस्कृत से बात हिंदी आई, यानी कि परिवर्तन वहाँ पे होता रहेगा। ठीक है। वहाँ क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं, भाषा के बारे में विशेषताएं देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपकी भाषा की विशेषताएं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है। भाषा की विशेषताएं, जो आपकी भाषा होती है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। ठीक है। भाषा क्या होती है? हमेशा परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा हमेशा क्या करती है? कठिन से आसान की तरफ लेके जाती है। ठीक है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप भी नहीं होता, क्योंकि बाद में देखिए अभी संस्कृत से हिंदी है, हिंदी से भी बाद में कई सारे भाषाएं टूट के बनेंगी। ठीक है। यानी भाषा भी परिवर्तनशील होता रहेगा। ठीक है। यानी कि इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। दूसरा में भाषा की अंतिम स्वरूप नहीं होता। ठीक है। और एक चीज मैं लिख देता हूँ, तीसरी पॉइंट इसमें मैं लिख देता हूँ भाषा, भाषा क्या होती है? कठिन से किस तरफ चलती है? सरल की तरफ चलती है। ठीक है। भाषा कठिन से सरल की तरफ चलती है। ठीक है। भाषा क्या होती है? कठिन से सरल की तरफ चलती है। अब इसका हम आगे एक पॉइंट बात करते हैं। भाषा का क्या होता है? भाषा जो होती है आपकी एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि देखिए हमको विचार ही प्रकट करना ना, किसी न किसी को हमको कुछ बताना, विचार ही प्रकट करना है। यानी कि कैसी होती है? इसका अगर मैं चौथा नंबर लिखना चाहता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? भाषा क्या होती है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है। क्या होती है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। भाषा क्या होती है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। और इसको मैं 5वां नंबर का लिखना चाहता हूँ, तो इसमें 5वां क्या आ जाता है? भाषा क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है। ठीक है। इसका एक स्वरूप फिक्स होता है। आगे बात करते हैं। देखिए जो आपका 5वां नंबर होगा, भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। भाषा क्या होता है? मानक स्वरूप। अगर मानक स्वरूप नहीं होता, जो का है, हम का खाली का है क्यों लिखते हैं? इसके अलावा कुछ भी लिख सकते थे ना। एक मानक है, का है तो खा है, गा है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना। यानी कि जानते हैं कि ये खा ही है, गा ही, यानी कि इसका भी एक स्वरूप है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड तो हम नहीं लिख देते हैं, ठीक है, यानी का को हम का ही पढ़ते हैं, का को खा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक मानक स्वरूप होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, छठा नंबर पर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। देखिए कोई भी भाषा होता है आसानी से नहीं बनता है, धीमे धीमे टाइम लगता है टूटने उसे ना। तो क्या होता है, इसे हम लोग कमाते हैं, बनाते हैं, यानी कि इसे क्या होता है, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा एक अर्जित क्या होती है, संपत्ति होती है। क्या होती है, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। क्या होती है, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बात किया भाषा, ये सब चीज़ें हो गई। भाषा विशेषताएं क्या है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, ठीक है, परिवर्तनशील होती है। भाषा के अंतिम स्वरूप नहीं होता तभी परिवर्तनशील होती है, ठीक है। तीसरे नंबर में बात किया तो भाषा कठिन से सरल तक चलती है। चौथे में बात की भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। और पांचवें मैंने बात की भाषा का एक मानक स्वरूप होता है, ठीक है, ग्रामर सब फिक्स होता है, ठीक है। छठे नंबर बात करता हूँ, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति है किसी भी भाषा को सीखना चाहता है तो कैसे कैसे वह सीख सकता है किसी भाषा को। भाषा का मतलब ही नहीं आपको हिंदी अंग्रेजी ही पढ़ना है, अगर आपको मैथ को भी पढ़ना है ना, कुछ भी करना है, कोई भी चीज़ सीखना है तो आप कैसे सीख सकते हैं, उसके अंदर मैं बात करता हूँ। किसी में यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन उसको मैं अटैच करूँगा भाषा से, क्योंकि मैं भाषा यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो भाषा के बारे में बताऊँगा, ठीक है। भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। इसके आधार क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं। अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर तीन चीज़ें हैं तो किसी भी भाषा को कुछ भी हो, मैथ समझ नहीं आता, जीएस समझ नहीं आता, कंपटीशन लेवल में आप उतरे हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आता कुछ भी, अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ें हैं तो आप ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासा यानी कि आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ सीखना है। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, आपको मान लो प्यास नहीं है, कोई आपको पानी देगा आप नहीं पिएंगे, ज़बरदस्ती पानी पिलाता रहेगा, आपका पेट फुल रहेगा, पेट भरा हुआ है, खाना खा के बैठे हैं ना, 2:30 बजे खाना खा के बैठे हैं और आपको फिर से मिले पनीर सब्जी पूड़ी मिलने लगे तो नहीं खा पाएंगे आप ना, यानी कि आपकी आवश्यकताएं नहीं, पेट भरा हुआ है यानी कि आप नहीं खा सकते, यानी कि आपकी इच्छा भी तो होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा का आप कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है, आपके अंदर जिज्ञासा को जगाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, अनुकरण, अनुकरण, ठीक है। अनुकरण के बाद क्या होता है, अभ्यास, ठीक है। देखिए एक बार आप पहले तो आपके अंदर खुद के अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, किसी भी चीज़ करने के लिए क्या होना चाहिए, जिज्ञासा। उसके बाद अनुकरण क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ कोई पढ़ाता है, कुछ भी करते हैं, कुछ सुनते हैं तो उसको बार बार अभ्यास करो। जैसे प्रार्थना होता है, प्रार्थना कभी याद नहीं करते बैठ के, लेकिन क्लास में स्कूल में जब प्रार्थना होता है शुरुआत में आप इतना बार कर लेते हैं, आपको ऑटोमेटिक सारा प्रार्थना याद हो जाता है, ठीक है। अनुकरण यानी कि सुनकर बोलकर साथ ही साथ क्या करना है, आपको बोलना है। उसके बाद क्या होता है, अभ्यास, अभ्यास अगर आपको किसी चीज़ को जल्दी याद करना है तो उसी प्रार्थना को भी आप बाद में भी प्रैक्टिस करते रहिए, 2-4 बार बोलिए, प्रार्थना होने के बाद भी बोली तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, अभ्यास, यानी कि अनुकरण साथ ही साथ बोलो, अभ्यास बाद में भी अकेले में भी बोलो, वो क्या होता है आपका अभ्यास। ये क्या होता है, भाषा सीखने के 3 दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 3 दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भाषा का विकास क्रम, क्या बात करते हैं, भाषा का विकास क्रम, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको एक ही बार पूरा नोट्स मिल जाए और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप 2-3 बार पढ़ के देख लें, आपको पूरा तैयार हो जाए, ठीक है। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम, ठीक है। इसमें आता है क्या होता है, सु बो पा ली, सुबोपली, ठीक है। इसमें मिला लेते हैं क्या हो जाता है, सुबोपली, यानी कि अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है, अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इसको अगर आप अपना लेते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, किसी भी भाषा को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्या करना, आपको सबसे पहले क्या करना, सुनना है। सुबोपली का मतलब क्या होता है, सा से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना, ला से लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। किसी भी भाषा को सीखने का सही क्रम क्या होता है, यही होता है। सबसे पहले क्लास में जब कोई चीज़ आपको पढ़ाया जाए आप सुनो, प्यार से बैठ के सुनो, उसके बाद सुनने के बाद क्या करो, उसे सर के साथ बोलो या खुद से अकेले में जाके बोलो, उसके बाद फिर से पढ़ो, जो चीज़ वहाँ पर लिखा रहता है बोर्ड पर जैसे उसको पढ़ो,
फिर पढ़ने के बाद उसको लिखो ना, मोजबानी लिखो, 3-4 बार पढ़ पढ़ के तब लिखो, ठीक है। यानी लिखते रहो, पढ़ते रहो। अगर आप एक क्रम फॉलो करते हैं, आप किसी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन एक महिला आती हैं ना, उनका नाम क्या होता है, मैडम मारिया मांटेसरी। मैडम मारिया मांटेसरी, मैडम मारिया मांटेसरी क्या करती हैं, जो लिखने वाला क्रम होता है पहले कर देती हैं, पढ़ने वाला बाद में कर देती हैं। तो मैडम मारिया मांटेसरी का क्या हो जाता है, सु बो ली पा, क्या हो जाता है, सो बो लीपा। कौन कहती है, मैडम मारिया मांटेसरी। मारिया मारिया मांटेसरी, ठीक है, मरियम मांटेसरी, ठीक है। मैडम मारिया मांटेसरी, मैडम मारिया मांटेसरी क्या बोलती हैं, ये भाषा का विकास क्रम क्या बोलते हैं, सुबो लीपा। लेकिन भाषा का सीखने का और लोग क्या बोलते हैं, जैसे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो जाता है आपका, सुबोपली होती है। लेकिन जब पूछे मैडम मारिया मांटेसरी के अनुसार बताइए भाषा का सही विकास क्रम क्या होता है, तो क्या होगा, सुबो लीपा, सुबो लीपा। लेकिन जब वैसे पूछ ले भाषा का विकास का सही क्रम क्या होता है, सुबोपली, ठीक है, क्या होता है, सुबोपली होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपका पूरा होती, मैं एक बार इसे मिटा के फिर से जल्दी से रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है, जल्दी से रिवाइज करूँ। देखिए आपको वीडियो यदि देखना है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, 2 बार 3 बार देखिए। उसके बाद मैं आपको इतना बेसिक उठाऊंगा ना, आपको देखेंगे हिंदी ग्रामर आपको पूरा एकदम हवा हवा हो जाएगा, मतलब सब कुछ याद हो जाएगा। आप मतलब जो परेशान रहता है कि हमको हिंदी नहीं आता ना, हिंदी बहुत आसान होता है, बस पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला लोग चाहिए, ठीक है। चलिए हमने क्या क्या बात की उसके बारे में एक बार मैं देखता हूँ। यहाँ पर मैंने बात किया था क्या, भाषा, ठीक है। भाषा किससे बना हुआ है, भास धातु से मिला, किससे बना हुआ है, भास धातु से, धातु से, ठीक है। धातु क्या होता है, हमेशा किस में होता है, मूल भाषा में होता है, ठीक है। मूल भाषा यानी कि जहाँ शुरुआत होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो आपके धातु होते हैं, कई सारे धातु मिल क्या बनाते हैं, किल्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, किल्या बनाते हैं। जो भास होता है, भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचार होता है, विचार प्रकट करना, ठीक, क्या होता है, विचार। अब विचार क्या होता है, अध्वन्यात्मक इकाई होती है, अध्वन्यात्मक इकाई, ठीक है। अध्वन्यात्मक, अध्वनि आत्मक, यानी अ मतलब नहीं, ध्वनि मतलब ध्वन, क्या आता है यहाँ पे, ध्वनि मतलब ध्वनि, और आत्मा मतलब क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे आत्मा मतलब स्वरूप लिए हुए। 3 चीज़ है, यानी कि जो क्या होता है आपका बिना ध्वनि का स्वरूप लिए जो चीज़ होता है वह क्या होता है, विचार। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसी चीज़ को आपको इनको ये बताना है, ठीक है, जिस माध्यम से ना, जिस माध्यम से अपनी बात को बताते हुए क्या कहलाती थी आपकी भाषा कहलाई। उसके बाद जो आपका था भाषा का विकास का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था, आप क्या था, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ठीक है। भाषा एक क्या है, अर्जित संपत्ति है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, ठीक है। भाषा परिवर्तनशील होती है। इसके अलावा क्या हो जाता है आपका, भाषा का एक मानक स्वरूप भी होता है। भाषा हमेशा कठिन से सरल तरफ चलती है, ठीक है। हमको संस्कृत कठिन लगा, हम लोग हिंदी का धीरे धीरे क्या करते, विकास कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ भाषा का विकास क्रम क्या होता है। विकास क्रम में क्या था, सु बो पली था। लेकिन मैडम मारिया मार्टेस ने क्या बताई, सु बो ली पा, सु बो ली पा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।